पहले प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और टॉपिक है हमारा पीएच स्केल यानी पीएच मान, इंडिकेटर यानी सूचक और यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सर्वव्यापी सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। यह एक प्रकार का स्केल होता है, पैमाना होता है, जिसके द्वारा हम किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को नापते हैं। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को नापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में जो पीएच है, पीएच में जो पी है, पी जो है सूचक है, और इस स्केल में सामान्यतः किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है और ज्ञात पीएच मान को ज्ञात करके ही पता लगा जाता है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, कम विलयन होगा या अधिक क्षारीय होगा, कम अम्लीय होगा या अधिक क्षारीय होगा। इसका भी पता हम इस पीएच मान के द्वारा लगा सकते हैं। देखते हैं इसके द्वारा कि पीएच का मान यदि 7 है तो विलयन उदासीन होगा, यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन अधिक क्षारीय होगा, और यदि पीएच का मान 0 है तो विलयन अधिक अम्लीय होगा। यदि एक बार दोबारा देखें, 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय, 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय। यदि 7 अगर 14 है, अगर पीएच का मान एग्जैक्ट 14 है तो अधिक क्षारीय होगा, और यदि पीएच का मान एग्जैक्ट 0 है तो अधिक अम्लीय होगा। तो ये था पीएच मान। अब बात कर रहे हैं सूचक की। इंडिकेटर यानी हमें सूचना बताएगा, सूचित करेगा कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यानी अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं, या ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार होने की पहचान कराते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषी सूचक। प्राकृतिक सूचक ये इसे बोलते हैं, उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइडेजिया, पेटूनिया और जेरेनियम आदि सभी प्राकृतिक सूचक हैं। कभी एग्जाम में पूछता है कि 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए, तो ये प्राकृतिक सूचक है, ध्यान रखें। अब है हमारा संश्लेषी सूचक, अर्थात आर्टिफिशियल सूचक होते हैं, जिसमें मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन नामक सूचक हैं। अब है हमारी तीसरी हेडिंग, जिसका नाम है सर्वव्यापी सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे। तो इसी बारे में जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किए जाते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यम में विभिन्न रंग दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के सूचक के मिश्रण को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं, और इन सर्वव्यापी सूचकों के द्वारा हम उस विलयन में उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें सर्वव्यापी सूचक की। तो मैं एक सर्वव्यापी सूचक ले रहा हूँ जिसका नाम है कोलतोफ। कोलतोफ एक सर्वव्यापी सूचक है। इस सूचक के अंदर 5 सूचक उपस्थित होते हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। यानी कैल्थोफ एक 5 सूचकों से मिलकर बनने वाला सूचक है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। पहला है फिनोल्फेथलीन, दूसरा है मैथिल रेड, और तीसरा है अल्फा नेप्थोलथैलीन, और चौथा है थाइमोलथैलीन, और 5वां है ब्रोमोथाइमोल। ये 5 प्रकार का सूचक है, अर्थात इन 5 सूचकों के मिलाकर एक सर्वव्यापी सूचक तैयार होता है जिसका नाम है कोलतोफ। हम ये कह सकते हैं कि कोलतोफ एक सर्वव्यापी सूचक है। तो ये था हमारे टॉपिक जो हमने पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में, सूचक के बारे में पढ़ा और सर्वव्यापी सूचक के बारे में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे टॉपिक थे क्लियर हुए होंगे, आपके समझ में आए होंगे। और यदि ये समझ में आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।